Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Jai Hind. Jai Hind. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. चलिए शुरू करेंगे. अच्छा, मैं एक काम करने वाला हूं, ठीक है. सोच रहा था आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं. मैं एक जितना भी पूरा मटेरियल है कैलकुलस का, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब आज कितनी तारीख है, आज 23 है, तो कोशिश है कि 1 जुलाई तक आपके पास पूरा मटेरियल, पूरा कैलकुलस का एक मतलब प्रॉब्लम बेस, जिसमें आंसर भी होंगे और प्रॉब्लम भी होंगे, उसमें क्या बोल रहा है ये. गुड आफ्टरनून चैतन्य. तो ऐसी एक मैं बुक टाइप का लिख रहा हूं, उससे बुक से हमारी मतलब एक टीचर की ग्रेडिंग भी बढ़ती है, और मुझसे बोला गया है कि आप कोई बुक डालें, ठीक है. तो मैं एक बुक की तरह उसे या तो अमेजोन पे या कहीं ना कहीं डाल दूंगा, और वो ई बुक होगी. उसका मतलब प्राइस तो क्या, मतलब जो भी उसमें जो रखा जाता है ना, मिनिमम शायद 20 रुपए या 30 रुपए डालना पड़ता है, ऐसा कुछ डाल दूंगा मैं, बस इसीलिए कि वो एक प्रेजेंटेशन हो जाए एक बुक की, पूरा का पूरा कैलकुलस उसमें रहेगा, और उसके सॉल्यूशन जो रहेंगे ना, मैं वो धीरे धीरे करके, जैसे फंक्शन के डल जाएंगे साथ में ही उस बुक के, लिमिट आईटीएफ के फिर 2-3 दिन के अंदर पूरे आ जाएंगे. इस तरह से मैं उसमें सॉल्यूशन जो है वो अपने चैनल पे डालता रहूंगा. तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो सॉल्यूशन देख ले, नॉट नेसेसरी. और उसमें जो सॉल्यूशन डलेंगे, जैसे मैंने कोई टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूं. जैसे फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन के 10 क्वेश्चन डले हुए हैं उस बुक में, फंक्शन के चैप्टर में. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं तो उसमें टॉपिक वाइज के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सीरीज वाइज क्वेश्चन है, ऐसे 10-10 के सेट में डले हुए हैं कि आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना हो तो दिक्कत ना हो. और ऐसे ही मैं सॉल्यूशन भी डालूंगा कि फंक्शन का चैप्टर है तो आपको उस पर ढूंढना ही पड़ेगा. आप ई बुक की लिस्ट में जाएंगे और उसमें से आपको दिख जाएगा कि आईटीएफ में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशन ये डले हुए हैं. उसमें भी वो बाइफर्केशन रहेगा. जब आप वीडियो ओपन करेंगे कि आपको सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखना है, तो केवल सेकंड नंबर का देखें और आगे बढ़ जाएं. सेंड नहीं किया था सो मैं अभी कर दूं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. चैतन्य, आप देखते हैं पहले, मेरे ख्याल से आज हो जाएंगे, आज कमी है. काफी लोगों ने रिपीटेशन दिए हैं क्वेश्चन हो गए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं. बच्चों, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी किसी बच्चे ने दिया था. मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल दी हुई है और एटलीस्ट 1 रूट का केस आ जाएगा, तो हम किससे जाएंगे? रोज थ्योरम से, ठीक है. हाँ, रोज थ्योरम से हम जाएंगे. हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ है, दिस एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 भी होगा यहां पे. दिस इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 0 to 1. तो ये जो है ये डेरिवेटिव दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन करके इसे hx मान लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने फंक्शन का. सो इट इज a0 x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस a1 x टू द पावर n बाय n, a2 x टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 अप टू an x और प्लस c. ऐसे लिख दिया. अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल जो है वो कंटीन्यूअस डिफरेंशियल होती है, और h ऑफ 0 देख लो, अगर मैंने इसमें 0 पुट किया तो c आ रहा है, और h ऑफ 1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बोला गया है, तो h ऑफ 1 देख लेते हैं. तो जैसे ही आप इसमें 1 लिखोगे, a0 बाय n प्लस 1 से लेके an प्लस c, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 दी हुई है आपके सामने, सो दैट विल बी c. तो h ऑफ 0 बराबर आ रहा है h ऑफ 1 के, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशियल भी है, और h ऑफ a इक्वल टू h ऑफ b. सो बाय रोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least 1 x 0 to 1 where h dash x equal to 0 and h dash x is nothing but fx. fx equal, यही प्रूफ करना था, ठीक है. लिंक बेटा मैंने ग्रुप पे ही डाल दीजिए. गौरव, ग्रुप से ले ले. सर, हाँ सर जो लास्ट क्वेश्चन था
उसके अंदर ऑप्शन में आपको था कि एट मोस्ट 1 जीरो और ओनली 3 जीरोस, तो वो चीजें कैसे चेक करें? नहीं, एटमोस्ट वगैरह नहीं चेक कर सकते बेटा, उसके लिए तो तरीका नहीं है। वो अपन तभी चेक कर सकते हैं जब हमें कोई फंक्शन के बारे में और थोड़ी नॉलेज हो, जिससे हम फंक्शन निकाल पाए। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का पुराना कोई क्वेश्चन है, एफ ऑफ 2x प्लस 2y, देखते चलना भाई। और जो भी लोग इससे जोड़ रहे हैं ना, फायदा तो मिलना ही है, ये बात तो पक्की है। मैंने क्या किया, ये जो दिया था इसको इधर डिवाइड कर लिया। देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो सभी लोगों ने। 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू बनेगा क्या, cos x इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस वाई। मतलब इसे हम बोल सकते हैं tan x tan y बाय tan x, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। नाउ यूज सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सी एंड डी लगाएंगे, सो दिस प्लस दिस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 2x एफ ऑफ 2x प्लस 2y, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये बचेगा माइनस 2 एफ ऑफ 2x माइनस 2y। और इसका हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सो tan x tan y प्लस tan x अपॉन tan y माइनस tan x। देन अब क्या कर सकते हैं, ये 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस इसको दे दो, तो ये ऐसा बन गया एफ ऑफ 2x प्लस 2y बाय एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये tan x माइनस tan y हो जाएगा, tan x माइनस tan y, एंड दिस इज tan x प्लस tan y। अब देखो, इसे साइन बाय कॉस में बदलो, तो साइन x बाय कॉस x प्लस साइन y बाय कॉस y अपॉन साइन x बाय कॉस x माइनस साइन y बाय कॉस y। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो मैं पूरा ही लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा ऊपर। यस सर। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आपको समझना चाहिए कि ये कोई एक ही फंक्शन है जिसको हमने रेशियो में लिया हुआ है। मतलब और क्लियर करता हूं, देखो अगर यहां पे 2x है, 2x प्लस 2y मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई है, तो यहां पे x प्लस वाई है। तो अगर मैं इसमें यहां पे लिखूं इट इज x प्लस वाई अपॉन एफ ऑफ x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। एग्री है क्या? यस सर। तो अगर हम यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि ये फंक्शन जो है ये बेसिकली k टाइम्स ऑफ, क्योंकि रेशियो लिया है, k टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 है। सर ये लास्ट में आपने कैसे किया है? देख, हम x प्लस वाई लिख रहे हैं तो यहां पर साइन x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, हम x माइनस वाई लिख रहे हैं तो यहां पर साइन x माइनस वाई बाई 2 आ रहा है। तो अगर मैं f ऑफ x लिखूंगा तो यहां पर साइन ऑफ x बाई 2 आएगा। यस सर। और क्योंकि रेशियो लिया है तो हमें नहीं पता कौन सा कॉमन केस कट गया है, इसलिए हमने उसे k टाइम्स लिखा है। इस तरह से सोचते हैं। ओके सर। अब k निकालने के लिए इसने दिया है क्वेश्चन में कि एफ डैश 0 इक्वल टू 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एफ डैश x इक्वल टू हो गया k बाई 2 कॉस x बाई 2। अब आप 0 रख दोगे तो ये है 1/2, और cos 0 1 होगा तो ये k बाई 2, k की वैल्यू 1 आ रही है, तो k की वैल्यू 1 रख दो, तो एफ एक्स हमारे पास आ रहा है साइन x बाई 2। अब आप ऑप्शन से चले जाओ, चेक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आओ आगे बढ़े। हाँ भाई, देखो आप लोगों को, जो भी लोग भले ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये जबरदस्ती, मतलब किस्मत की बात है, आप लोगों को फायदा मिल रहा है इस चीज का, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर मैं छांटने को बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सब लोग अगर अलग अलग जगह से क्वेश्चन लगा रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन छांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना सीखो। ये बेसिकली लिखा हुआ है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
ये बेसिकली ये लिखा है, दिस इज y1 एंड दिस इज होल इज y2। तो बेसिकली एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ है और उसका स्क्वायर लिया गया है। तो अब किसका डिस्टेंस, तो y1 कितना है, y1 है x1 स्क्वायर बाई 20 और y2 कितना है, y2 है रूट अंडर 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13। तो बेसिकली एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20, उसका कोई पॉइंट है x1 और उस पर y1, और ये कोई कर्व है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सर्कल है बेसिकली। सो दिस इज y स्क्वायर, ये कर्व है, कितना हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30x एंड 221। इसको इधर लाए तो ये सर्कल है बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सेंटर निकाल लो 15,0, इसकी रेडियस निकालो रूट अंडर 225 माइनस 221, सो इट इज 2। तो अब इन दोनों को बना लो तो आपको समझ में आएगा कि ये हमसे क्या चाह रहा है। एक तो ये बन रहा है भाई, अरे है तो वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20 है, और एक सर्कल जिसका सेंटर जो है 15,0 है, तो 15,0 यहां पर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है, और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन दोनों की कॉमन नॉर्मल का केस होगा, याद है क्या। जब भी कभी शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए होती है, यहां पर बेसिकली, यहां पर बच्चों ये x2, y2 पॉइंट है, ये x1, y1 पॉइंट है, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है। अरे चमक रहा है सबको, तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार दोबारा बता दूं, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूले के टर्म में कोई केस आएगा, ठीक है, जो एडवांस में आ चुके क्वेश्चन, तो ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर था, इसको y1 मानते और इसको y2, तो ये y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है, तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर है। अब किसका डिस्टेंस फार्मूला, तो y1 कितना है, ये है, और y2 कितना है, ये है। तो y1 इस कर्व पर कोई पॉइंट है x1, y1, और इस कर्व पर कोई पॉइंट है x2, y2, और उनका डिस्टेंस का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, या हम ये कहते हैं अभी कि डिस्टेंस की मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है इन दोनों कर्व के बीच में, जो दो पॉइंट है उनके बीच में। तो ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, तो हमने इन दोनों कर्व को बना लिया। बेसिकली ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट बेसिकली x2, y2 एंड दिस पॉइंट इज x1, y1। हमसे इस डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कॉमन नॉर्मल में ही मिनिमम डिस्टेंस आती है, पहली बात। और अब अगर आपको पता हो, टेंजेंट नॉर्मल का केस लगाते हैं, इस पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लो, तो x की जगह मैंने अल्फा लिख लिया, y की जगह अल्फा स्क्वायर बाई 20 हो गया, और इस पर मत मानो। अब मैं क्या करूंगा, इस पर टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20। अच्छा देखो, मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा कि मैं करूंगा क्या। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए बच्चों, तो इस पॉइंट से सेंटर की, क्योंकि कॉमन नॉर्मल और सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और उसमें से रेडियस है 2, उसमें 2 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने कहा कि टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, उससे नॉर्मल का स्लोप आएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और जो नॉर्मल का स्लोप आएगा उससे हम दूसरे तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो मैंने डिफरेंशिएट किया, इट इज 2x बाई 20 और x की जगह अल्फा रखा तो अल्फा बाई 10 हो गया। ये लेकिन क्या आया, टेंजेंट का स्लोप। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप इज माइनस 10 बाय अल्फा। इस नॉर्मल का स्लोप आ गया इस पॉइंट पे। अब ये नॉर्मल दो पॉइंट से होके जा रहा है, तो उससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 मतलब अल्फा स्क्वायर बाय 20 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 अल्फा माइनस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस 10 अल्फा प्लस 150 इज इक्वल टू, इट इज अल्फा क्यूब बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको इधर लाओ, सो इट इज अल्फा क्यूब प्लस 10 अल्फा एंड माइनस 3000।
हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू दिख रही है कि आइडेंटिफाई से डायरेक्ट? सोचो थोड़ा, क्या कहते हो? कुछ बड़ी वैल्यू ली जाएगी? ये गलती करी मैंने, ये 200 है। तो वहां पे 200 नहीं होगा? हाँ 200 है, ठीक है। अब दिख रही है? 10 है सर। सर 10। बिल्कुल। अल्फा की जगह हम 10 रख दें, 2000 हो जाएगा, ये 1000 जीरो आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू, और इन दोनों के बीच में भी आ रही है, 0 से 15 के बीच में, तो अल्फा जो है वो 10 है। तो अगर अल्फा की जगह हम 10 रख दें तो ये 10 स्क्वायर बाई 20 मतलब 5 हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज 10,5। अब आप डिस्टेंस लगा लो। तो मैंने डिस्टेंस निकाली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सो इट इज रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस कर दूंगा? 2। सो दिस इज 5 रूट 2 माइनस 2। ये तो डिस्टेंस आई है, अब इसका स्क्वायर चाहिए। आंसर जो होगा वो इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि बिना रूट के लिखा हुआ है ये। यस सर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और आप सर, आपको इस क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है? मिनिमम बोला है ना। अच्छा ठीक है सर। सूर्यांश, अभी 2 क्वेश्चन ही हुए हैं, थर्ड क्वेश्चन पे ही हम, है ना? सर इसका कोई और भी मेथड पॉसिबल हो सकता है? नहीं 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 नहीं, सिंगल डोर प्रॉब्लम है। सर अरे जो अच्छी बात है ना, जब भी कभी आएगा इसी तरह से बनाना है। सर क्वेश्चन में एक चीज पूछनी है आपको, ये कैसे पता चला कि ये एओडी का क्वेश्चन है? शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर एओडी के होते हैं। अगर आप चाहो तो इसे कॉमन टेंजेंट का केस या कॉमन नॉर्मल का केस बना के अगर सर्कल या उससे बना पाओ पैराबोला से, तो बना सकता है। थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा बस। अब जैसे तूने देख लिया ना, तू भी ज्यादा परेशान नहीं होगा, वो इसी मेथड से बनाएगा। ऐसे से The complete set of A for which there exists at least one line that is tangent to the graph of the curve at one point and normal to the, इसका आंसर ये किसने भेजा था? सर मैं इसका आंसर है क्या? जस्ट सर 1 सेकंड बता रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर बता। फिर अपन चेक करें, नहीं तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये बोल क्या रहा है ये समझ लो कि मान लो कोई ये कर्व है, ये कर्व है कोई, ठीक है, और इस कर्व के किसी पॉइंट पे क्या बोल रहा है? 3 आ रहा है। ये आ रहा है। मुझे भी लगा तो था। ये जो है, ये जो बोल रहा है उसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लाइन, कोई एक लाइन जरूर एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज टेंजेंट टू द ग्राफ एट वन पॉइंट, जो कि टेंजेंट है किसी ग्राफ पे, एंड नॉर्मल टू द सेम ग्राफ अनदर पॉइंट, दूसरे पे नॉर्मल है। इस पे टेंजेंट है, इधर नॉर्मल है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं अज्यूम करूंगा इस पॉइंट को अल्फा के टर्म में, उस पॉइंट को बीटा के टर्म में, थ्रू दिस। एक्स की जगह अगर अल्फा माने तो क्या आएगा बच्चों? इट इज अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा, और ये आ जाएगा बीटा, तो बीटा क्यूब माइनस ए बीटा। ये चमक रहा है? यस सर। ठीक है, जैसा इसने बोला है, हमें एक ही रेंज निकालनी है। अब जरा सुनना, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डिफरेंशिएट किया कर्व को, y डैश हो गया 3x स्क्वायर माइनस ए, और ये आ गया टेंजेंट का स्लोप, तो यहां पे अल्फा रख देता हूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ए। अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इस पॉइंट पे नॉर्मल के, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तो यही होगा, क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये P पॉइंट था, मान लो ये Q पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q कितना होता भाई? इसमें बीटा रखते, 3 बीटा स्क्वायर माइनस ए, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है यहां पर? -1/3 बीटा स्क्वायर माइनस ए। अरे चमक रहा है? यस सर। और बच्चों ये दोनों बराबर होंगे, यस सर। क्योंकि ये वही टेंजेंट है जो नॉर्मल बन रही है। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू होगा -1/3 बीटा स्क्वायर माइनस ए। और एक चीज और कोई बता सकता है स्लोप? 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं।
यस सर। है ना। तो मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल लिया, तो y2 माइनस y1 मतलब बीटा क्यूब माइनस ए बीटा एंड माइनस y2 माइनस y1, सो इट इज माइनस अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा। अब किसी भी एक से ले लो, मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, या इन दोनों को ले लें। मेरे ख्याल से ये दोनों लेने में ज्यादा आसान पड़ रहे हैं, है ना, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ए। ये मैं इसलिए मैं कैसे सोच पा रहा हूं क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि बीटा माइनस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। ये बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब से हम बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस ए कॉमन निकाल लो तो ये बीटा माइनस अल्फा, तो ये कट ही गया है, तो ये इतना बचा है। ये समझ में आ रहा है क्या इन दोनों से? यस सर। है ना। तो अब ये बचा है, ये ए से ए कट जाएगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया जिससे मुझे दिख रहा है कि कटने के बाद ए से ए कैंसिल हो गया। तो अब ये, अच्छा रुको रुको, इसको मैं लिख देता हूं जिससे ये बीटा माइनस अल्फा था अपॉन में भी बीटा माइनस अल्फा था, तो ये बीटा माइनस अल्फा ये कॉमन लेके कैंसिल हो गया, बच गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल हो गया। इस पूरे को लाते हैं तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो इट इज 3 अल्फा स्क्वायर 3 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा और बीटा तो बराबर हो नहीं सकते, अलग अलग पॉइंट है, तो बीटा की वैल्यू आ गई है -2 अल्फा। अब अगर आप बीटा की जगह -2 अल्फा पुट कर दीजिए, इन दोनों में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं बीटा की जगह रखूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ए था बच्चों, और यहां पर मैंने बीटा की जगह रख दिया -2 अल्फा, सो दिस इज 4 3 12 अल्फा स्क्वायर माइनस ए और इक्वल टू है -1। प्रोडक्ट कर लेते हैं, 36 अल्फा की पावर 4 माइनस 15 अल्फा स्क्वायर ए एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक बनी है, अल्फा क्वाड्रेटिक बन रही है अल्फा स्क्वायर में, विच विल बी अ रियल वैल्यू, तो इसका डी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अरे अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी है, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, अल्फा जो है वो कोई ना कोई रियल रूट जरूर लेगा, उसने बोला है एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट आ रहा है ऐसा, इसका मतलब कोई ना कोई रियल वैल्यू जरूर होगी इसकी। तो डी जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, तो हम कहेंगे 15 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 36 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर ये हो गया कितना, इसमें से 9 जाएगा, इसमें से भी 9 जाएगा, तो बचेगा 25, तो 25 ए स्क्वायर और इसमें से 9 चला गया 16, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 16। खत्म है बच्चों क्वेश्चन, ये हो गया 9 ए स्क्वायर मतलब 3a होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहां पर फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज कर लो और इसमें वो लगा दो मेथड ऑफ इंटरवल। सब लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं आज, 3a + 4। तो यहां से 2 आंसर आएंगे, एक ये आ जाएगा और एक ये आ रहा है, सॉरी ये वाला, ये 2 आंसर आ रहे हैं। आप करके देखिएगा, मेथड ऑफ इंटरवल प्लस माइनस प्लस करेंगे ना, -4/3 4/3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ रहे हैं, ये और ये, लेकिन इसमें से ये ले रहे हैं अपन, ये नहीं ले रहे हैं। मुझे भी डाउट था, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो इसका एक ही रूट आएगा, और अगर एक ही रूट आएगा तो ये ऐसा बनेगा, ये x है वो कट ही नहीं करेगा, ये ऐसा चला जाएगा, सॉरी ये कर्व ऐसा चला जाएगा। तो इस पर टेंजेंट जहां होगी वो नॉर्मल बनाएगी नहीं, नॉर्मल तभी बनेगा जब इसके 3 रियल रूट बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर हम एक ही वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, हमने अगर 4/3 से इंफिनिटी रखा तो आप x कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर माइनस a बच रहा है, मींस यहां पर फैक्टर बनेगा x माइनस रूट a और x प्लस रूट a। ये तभी पॉसिबल है जब a क्या हो, पॉजिटिव हो।
तभी ऐसा ऐसे पॉइंट मिलेंगे, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट भी हो रही होगी और वही नॉर्मल बन रही होगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर तो ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट ना करे, लेकिन ऊपर भी तो ऐसे हो सकते हैं ना, दो कर्व मैक्सिमम मिनिमा जैसे। वो सेम डिफाइन नहीं हो पाएंगे, वो सेम डिफाइन। मेरी बात समझ, जैसे इसका डेरिवेटिव हमने किया था, ये आया था, ये आया था, ठीक है। अब अगर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव ले लूं तो वाई डैश हमेशा के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं जा रहा। यस सर, ओके सर, है ना, ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन लिया गया है प्रूव करने के लिए, मुझसे बोला है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूं, इसका डिवाइड कर देता हूं। क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका डिवाइड किया तो ये कॉस अल्फा माइनस, इसने पूरा नहीं लिखा है, यहां पे लिखना चाहिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ये लिखा रहता है, ठीक है। ये अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट, ये लिखा हुआ होना चाहिए था। ये अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया लेस और इक्वल टू 1। अब मैं लिमिट लगा दूंगा अल्फा टेंडिंग टू बीटा। उधर लगाने ना लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो होगा, ये बेसिकली अगर मैं इसे बोलूंगा तो ये बेसिकली 1 अपॉन एफ डैश अल्फा होगा, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये ऐसा बनेगा, सॉरी ये 1 है। अब ये कैसे होता है वो मैं समझाता हूं। फॉर्मूला बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही, एक फॉर्मूला बनता है डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एच। लिख लेना भाई, अच्छी चीज है, एक्स माइनस एच। ये फॉर्मूला बनता है एफ डैश एक्स का थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कैसे, उसको देखो। अगर हम एच को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा क्या, लिमिट, मैं कन्वर्ट करता हूं तुम्हारे सामने, टेंडिंग टू 0, बाकी सब सेम है। तो मैं x माइनस एच को t मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, t प्लस एच। सब जगह पुट कर दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू है लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसको इधर लिया ना तो t माना ऐसे, t टेंडिंग टू 0, और f ऑफ x की जगह t प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन t। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही होता है ना। अरे t की जगह बाद में x रख देंगे। यस सर, ठीक है, एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। तो यहां पर ये वही केस बना रहा है। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको लिखेगा एफ डैश एक्स किए गए, यहां पे एफ डैश अल्फा, और एफ डैश अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। अब मोड लगाए तो वो साइन अल्फा, और हमें पता है मॉड ऑफ साइन अल्फा क्या होगा, 1 या 1 से छोटा, या साइन अल्फा कहां से कहां तक होगा, -1 या से लेके 1 तक, हेंस प्रूफ। ठीक है, अरे समझ रहा है? सर तो इसको प्रूव करने के लिए हमने पहले सिलेक्ट कर ही लिया कि ये ऐसा होता है। नहीं, ये होता है, ये एक्चुअली ये सब चीजें एडवांस पे जा रही हैं। ठीक है, अब ये चीजें एडवांस के पैटर्न की हैं। ठीक है, मुझे थ्योरी में सब चीजें मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए तो अपन डाउट क्लास रख रहे हैं कि तुम पूछ पाओ, तुम्हारे फंडे क्लियर हो पाए। कैसा ऐसा होता है भाई। ठीक है सर, आपने सिर्फ cos x कैसे लिखा था पीछे, fx को? ये एफ ऑफ अल्फा है माइनस एफ ऑफ बीटा है अपॉन बीटा माइनस अल्फा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो शायद अपने मॉड्यूल में या डीपीपी वगैरह में भी है, तो इसमें ए बी सी, इसमें डी ऑप्शन था नहीं कहीं। ठीक है, जिसने भी भेजा 2y डैश, आपने डेरिवेटिव किया, क्या बोल रहा है, ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे, लोकस वाला केस है, ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने डेरिवेटिव किया, तो 4a सेम, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस a cos x बाय a, और x बाय a का 1 बाय a, और इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये 4a हट जाएगा भाई, y डैश को 0 करेंगे मतलब इसको भी 0 करेंगे, उसको 0 करेंगे तो cos x बाय a की वैल्यू -1 आ रही है। कोई भी एक वैल्यू ले लो तुम, पाए तो होगी सबसे पहले, x बाय a पाए तो होगा ही होगा।
यस सर। ठीक है, तो x बाय ए की जगह बच्चों पाई रख दो तो आपको आंसर मिल रहा है। आप कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई लोगे उसमें साइन x बाय ए तो हट ही जाएगा, तो हमेशा के लिए जो बचेगा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बचेगा। आप पाई ले लें, 3 पाई ले लें, 5 पाई ले लें, ठीक है, साइन हमेशा हट जाएगा। इट विल बी अ पैराबोला। कब मैंने स्टार्ट की थी क्लास स्टार्ट हुई थी बेटा 2728 पे। 2 cos x cos 3x, इसको y मान लेते हैं, कोई फंक्शन मान लेते हैं। 2 cos x इंटू cos 3x, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सो 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, इसने इसको पहले लिख लिया है तो मैं भी इसको पहले लिख देता हूं, cos 2x प्लस cos 4x। अब देखो एक एक करके डेरिवेटिव करते हैं। 20 बार डेरिवेटिव बोल रहा है, 20 बार नहीं करेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे। देखो कैसे, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, किसी को डाउट आए तो पूछ लेना। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव बनेगा -2 sin 2x माइनस 4 sin 4x। फिर y2 दूसरा डेरिवेटिव बनेगा -2 स्क्वायर cos 2x माइनस 4 स्क्वायर cos 4x। फिर थर्ड डेरिवेटिव ये बनेगा प्लस हो जाएगा ये, तो 2 क्यूब cos 2x सॉरी sin 2x और प्लस 4 क्यूब sin 4x एंड y4 2 की पावर 4 cos 2x प्लस 4 की पावर 4 cos 4x। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बच्चों अगर y4 पे बस ये 4 है, बाकी cos में बदल गया, तो अगर मैं y20 लिखूंगा तो क्या होगा? 4 का सेट चल रहा है। देखो इससे मैं फिफ्थ वाला लूंगा, उसमें माइनस आएगा, फिर से साइन में बदलेगा, फिर ये माइनस लगा रहेगा, फिर 6 वाले में, फिर 7 वाले में साइन में बदल जाएगा, और फिर 8th वाले में फिर से कॉस में आ जाएगा। ऐसा रिपीटेशन चलता रहेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, 4 के सेट के हिसाब से y20 क्या होगा? 2 की पावर 20 cos 2x 4 की पावर 20 cos 4x। बस ये आंसर होगा, इससे मैच कर लो। 2 की पावर 20 cos 2x है, इसे 2 की पावर 40 बोल सकते हैं, तो इसने 2 की पावर 20 कॉमन निकाल लिया है, तो cos 2x प्लस 2 की पावर 20 cos 4x, ये आंसर है। ठीक है, एक बार सेम जो जिससे हम चले थे, हम इससे चले थे, और यही वैल्यू मुझे फिर से सेम मिल रही है प्लस साइन के साथ, केवल पावर में जो भी चल रहा है 2 की पावर और 4 की पावर वो 4 के हिसाब से चल रहा है। तो यही केस 8 के हिसाब से चलेगा, 8 में चलेगा, यही केस फिर 12 में चलेगा, यही केस फिर 16 में, और यही केस फिर 20 में। ठीक है, बढ़े? यस सर। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर, कोई n पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो a1 a2 अप टू an। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट a1 a2 अप टू an ये दिया है n की पावर n। वी नीड टू फाइंड a1 प्लस अप टू an, ये फाइंड करना है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, कभी भी समेशन या प्रोडक्ट पूछता है और पॉजिटिव क्वांटिटी का है तो एक बार AMGM से जाके देखें। AMGM याद है? यस सर। यस सर। पॉजिटिव क्वांटिटी बोला हुआ है, तो a1 प्लस a2 अप टू an बाय n ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा a1 इंटू a2 अप टू an होल पावर 1 बाय n। सो दिस इज n टू द पावर n होल पावर 1 बाय n, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक n बाहर है, n से n कट गया तो n इंटू n n स्क्वायर हो गया, a1 से लेके an। तो इसका जो सम है या तो वो n स्क्वायर होगा या n स्क्वायर से बड़ा होगा, मींस नेवर लेस देन n स्क्वायर। ठीक है, बड़े? यस सर। ठीक, हाँ भाई, देखते चलना, कहीं कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। A quadratic polynomial y equal to fx is such that this, ये हमेशा सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो fx को एज्यूम कर लो,
फिर ये वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पुट करो तो एफ एक्स की जगह आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब एक्स की जगह यहां पे एक्स प्लस वन, सो ए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, और माइनस फिर ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब ए एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, माइनस का, माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन माइनस सी अपॉन टू। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा दिख रहा है क्या, बी एक्स से माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यस ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बनेगा, यहां पे भी यहां पे माइनस ए बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, इसमें बचेगा 2ax, इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ax, इसमें प्लस बी, इसमें भी प्लस बी, तो 2b, और बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 2ax प्लस बी होल स्क्वायर। ओपन कर दो, सो इट इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर, और ये हमेशा इसके इक्वल है, मतलब ये आइडेंटिटी है, मतलब ये दोनों हमेशा इक्वल है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इक्वेट कर लो, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू होगा a, अब a की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो a से a कैंसिल का होगा, तो a की वैल्यू आ रही है 1/4। फिर x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, तो b इक्वल टू होगा 4ab, अब 4a की वैल्यू 1 आई है, 4a की वैल्यू 1 है, तो b हमेशा b के बराबर है, तो b की वैल्यू ही निकल पाई इससे, और c b स्क्वायर के बराबर होगा, इससे भी b की वैल्यू ही निकल पाई, तो जो निकल पाया उससे आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आ गया, एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, a दिया हुआ है, तो a की जगह 1/4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस bx को bx और c की जगह b स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर लो, एफ ऑफ 0 रखा, आ रहा है b स्क्वायर, ठीक है, देखते चलना। एफ ऑफ 0 दो बार मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूं, क्यों, दोनों में यूज हुआ है। अब एफ ऑफ -1 निकालो, -1 रखो एक्स की जगह, तो 1/4 माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -1, ये कितना हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये बी था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज -1/4 प्लस बी। और इसको देख लें, एफ ऑफ 1 रखें, 1 रखेंगे तो भी कितना आ रहा है 1/4, अरे इसी में रखना है, इट इज 1/4 प्लस बी स्क्वायर, अगेन सब्ट्रैक्शन, तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है भाई, ये कैंसिल, -1/4 माइनस बी, ठीक है। इन दोनों का कह रहा है ऐड कर दो, तो दोनों का भाई ऐड कर दो, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है -1/2, एग्री, यस सर, ठीक है। फिर इस पे लगाया है इसने मॉड, तो मॉड लगा दो और 8 का मल्टीप्लाई, तो आंसर इज 4, देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। हाँ सर इन दोनों क्वेश्चन से पहले सर मेरे 3 क्वेश्चन थे, वो नहीं आए। इन क्वेश्चन से पहले तेरे 3 क्वेश्चन थे, हाँ सर, वो जहाँ पे देख वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रिपीटेशन वाले हैं, तो वो आगे आ जाएंगे बेटा। नहीं रेपिटेशन नहीं है सर, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चन पे रेपिटेशन नहीं है, मतलब वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन किसका था, अच्छा कुछ क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। हाँ सर, हाँ जी सर, वो बीच में 3 क्वेश्चन है ना, वो मेरे। हाँ तो होंगे इसमें, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा, टाइम मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं सर, नहीं सर, ये वाला मेरा नहीं था। तो अभी देख लेते हैं, सबका कंप्लीट हो जाएगा तब तक, ठीक है।
निश्चिंत रहे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन को देखें, ये बोल रहा है इन्वर्टिबल है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू है जी इनवर्स एक्स, या जी एक्स इक्वल टू है एफ इनवर्स एक्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन हमें जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे बोला, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, तो जी डैश एफ एक्स इंटू चेन रूल से एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। सो जी डैश एफ एक्स इक्वल टू है 1 बाय एफ डैश एक्स। अगेन एक बार और डेरिवेटिव करें, जी डबल डैश एफ एक्स इंटू में बनेगा एफ डैश एक्स, और ये बन जाएगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। चेन रूल समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। जैसे 1 बाय वाई लिखा होता तो हम कहते हैं -1 बाय वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, और फिर डी वाई बाय डी एक्स, तो वो डबल डेरिवेटिव कर दिया। एफ डैश एक्स एक बार और डिवाइड आ जाएगा, तो जी डबल डैश एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स बाय एफ डैश एक्स का होल क्यूब। ये नहीं, एक और नीचे आ गया तो यही आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, देखते चले, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको डेरिवेटिव किया, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो ये 0, ये 1 प्लस 2x बाय 2 फैक्टोरियल, 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल अप टू, इससे पहले आ रहा होगा x की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल, उसे भी लिख रहा हूं, तो बनेगा n-1 x की पावर n-2 बाय n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 बाय n फैक्टोरियल। अब आपको केवल इतना करना है, आपको देखना चाहिए ये 1 प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये 3 से 3 काट दो, अरे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। n-1 निकाल दो तो n-2 फैक्टोरियल, इसमें से n निकाल दो तो x की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल। अब किसकी कमी है इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये दोनों सेम है, केवल इसकी कमी है, क्योंकि यहां तक तो ये आ ही रहा है। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं x की पावर n बाय n फैक्टोरियल और सब्ट्रैक्ट कर दूं x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, सो दिस इज नथिंग बट y। सो y डैश कितना है, y माइनस x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। खत्म। सर पर ये सीरीज e की पावर x ही नहीं है क्या? ये सीरीज e की पावर x की नहीं है? e की पावर x की नहीं है, उसमें इन्फिनिटी तक जाता है ना e की पावर x में, तो अच्छा इसलिए n टर्म्स है। ठीक है सर। अब ये दिया, ये भी शायद कभी ना कभी कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको log a माइनस log b में तोड़ो, तो log e माइनस log x स्क्वायर बाय log e प्लस log x स्क्वायर, इसको लिखा रहे हैं तो ठीक है। अब इसको 2 इंटू ले लेते हैं, तो tan इनवर्स, ये कितना हो गया बच्चों, log e हो गया 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x, और प्लस tan इनवर्स इट इज 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस, इसे लिख लो 3 इंटू 2 log x। ठीक है, अब मेरी माने यहां पर और यहां पर 2 log x की जगह हम tan अल्फा मान रहे हैं, और 3 को भी कोई tan की टर्म मान लेते हैं, tan बीटा मान लेते हैं, उससे क्या होगा देखो, हो जाएगा। कर लेगा आप? यस सर। ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, और ये हो गया tan इनवर्स tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan बीटा tan अल्फा। तो ये tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा बन जाएगा। अच्छा कर लेना अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने करके देखा, कुछ इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है मुझे, देखते हैं क्या होता है। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जो बोल रहा है वो ले रहा हूं, ठीक है। एट एनी पॉइंट इन द ऑन द कर्व द मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब एवरेज, प्रोपोर्शनल बिटवीन द एब्सेसा मतलब x एंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब मॉड लगा दो, डिफरेंस बिटवीन द एब्सेसा
एंड सब नॉर्मल मतलब वाई वाई डैश ड्रॉन टू द कर्व एट सेम पॉइंट इज इक्वल टू, इसका जो मीन है, ये जो एवरेज आ रहा है, ये किसके बराबर होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप तो वाई स्क्वायर निकाल लो उसमें से, जिससे हम वाई डैश निकाल पाए। तो मैंने वाई स्क्वायर अगर लिखा तो ये हो रहा है c प्लस एक्स की पावर 4 बाय 2x स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो c बाई 2 इंटू एक्स की पावर -2 और प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ऐसा बन गया। नाउ डिफरेंशिएट करो, हमने डिफरेंशिएट किया तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c इंटू -2 एक्स की पावर -3 बाई 2 एंड प्लस 2x बाई 2। तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू -c बाय एक्स क्यूब प्लस x। आप चाहें तो एलसीएम ले लें तो -c प्लस एक्स की पावर 4 बाय एक्स क्यूब 2y वाई डैश, ठीक है, ऐसा आ गया है। अब यहां से 2 भी हटा दो, ये y वाई डैश की वैल्यू में डाल दूंगा यहां पर, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है x प्लस x माइनस दिस वन, सो इट इज -c प्लस एक्स की पावर 4 बाय 2x क्यूब, तो और बाई 2। तो अगर मैं इसमें एलसीएम खेल लूं तो ये हो जाएगा x की पावर 2x की पावर 4 प्लस, इसमें एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2x की पावर 4 और माइनस x की पावर 4 मतलब x की पावर 4 प्लस c बाय 2x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब, ऐसा आ गया बच्चों। अब c प्लस एक्स की पावर 4 यहां से आ रहा है, c प्लस एक्स की पावर 4 कितना आ रहा है? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए बिना मॉड के लिख रहा हूं, बाय 4x क्यूब। अब देख लो भाई एक्स स्क्वायर हट रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर हटा दो तो 2 भी हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या सर हम एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसमें से? कैंसिल कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम सर, लेकिन अगर वो 0 हो गया तो? अरे यार गुरु, x 0 हो जाएगा तो ये वेरिएबल फंक्शन ही नहीं रहा, ये फिक्स फंक्शन हो गया, फिर c की वैल्यू हमेशा के लिए 0 हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। हमने एक्स क्यूब को पॉजिटिव लेके क्यों चला? क्या कह रहा है? हमने एक्स क्यूब को पॉजिटिव कैसे ले लिया? नहीं ये मॉड था ना, अच्छा ये एक्स क्यूब मतलब मॉड लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा सर, फिर हम उसका एलसीएम कैसे लेते फिर? अरे प्रोपोर्शनल बोला है, प्रोपोर्शनल में अगर नेगेटिव भी आ रही होगी वैल्यू तो उसे हटा देंगे, प्रोपोर्शनल करना है हमें। ये जैसे 1/2 है ना, मुझे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है सर, मॉड से, ठीक है ना, प्रोपोर्शनली करना है। तो यहां पर ये यहां तक आ गए, अब ये कह रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो अब तुम्हें खुद को बनाना पड़ेगा कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। ऑर्डिनेट मतलब y आया गया, y तो नहीं आया भाई, ठीक है। फिर अब देखनी पड़ेगी चीजें, x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट कितना होता है, कुछ याद है? लिखवाया था मैंने, कोई है भाई? टेंजेंट का x इंटरसेप्ट x माइनस y बाय m, x माइनस y बाय m, m मतलब y डैश। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे x माइनस y डैश y बाय y डैश, y डैश ये रहा y डैश, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो -c प्लस एक्स की पावर 4 बाय 2y एक्स क्यूब, इसको ऊपर ले गए तो x माइनस अच्छा माइनस ही रहेगा 2y स्क्वायर एक्स क्यूब बाय -c प्लस एक्स की पावर 4। ये बच्चों चेक करना पड़ेगा, एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा किससे इक्वेट हो रहा है। कर पाएंगे? ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर इसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, हो सकता है बाई 2 नहीं आए, बाय इंटू 3 आ जाए, तो प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट नहीं देखना है, ठीक है। रेडियस वेक्टर क्या होता है? क्या रेडियस वेक्टर क्या होता है? नहीं सुनाई दिया सर, रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर बताया है, रेडियस वेक्टर होता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। अगर कोई भी कर्व होता है ना, जैसे कोई भी कर्व बनाया तूने, उसकी किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, जैसे अपन ने एक्स को वाई अगर पॉइंट लिया है
तो रेडियस वेक्टर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, देखो लैंप ऑफ निग्लेजिबल हाइट, एक लैंप है निग्लेजिबल हाइट का, ये लैंप लगा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड L1 अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये L1 है। अ मैन L2 मीटर टॉल, ठीक है, इज वॉकिंग एट अ स्पीड दिस फ्रॉम द लैम्प टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वॉल, ये यहां से यहां पे चलना चालू करता है एक पर्सन, तो मान लो वो इतना है, इसकी हाइट है L2, ठीक है, और जो भी इसकी स्पीड दी है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। अगर मैं ये डिस्टेंस x मान रहा हूं तो इसकी स्पीड जो है वो dx/dt दिया हुआ है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आंसर होगा, तो dx/dt दी हुई है L1/10, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, L1 माइनस x, अगर ये x माना तो ये पूरा L1 था। अब क्या बोल रहा है, when he is midway between the lamp and the wall, मतलब जब ये x की वैल्यू L1/2 हो जाएगी, मतलब ये बिल्कुल मिडिल में जब होगा, उस समय द रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब ये लैंप की वजह से जो वॉल पे शेडो बन रही है इसकी, मान लो शेडो की लेंथ है y, सो वी नीड टू फाइंड dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो ऑन दी वॉल, ये हमें बतानी है। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है क्या? यस सर। ये एंगल छोटे में और ये यही बड़े में, और ये 90, ये भी 90, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, तो हम कहेंगे x छोटा अपॉन L1 बड़ी ट्राइंगल, और फिर छोटे की हाइट अपॉन बड़े की हाइट, ठीक है। अच्छा ये L2 है, ठीक है, L2। तो यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं पहले ले लेता हूं क्या, देखो जरा, x इक्वल टू हो गया L1 L2 बाय y, तो डेरिवेटिव करते हैं dy/dt इक्वल टू क्या होगा, L1 L2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा -1/y² और इंटू dy/dt, ठीक है। dx/dt हमें दिया हुआ है कि ये जिस स्पीड से चल रहा है, इट इज L1/10 इक्वल टू माइनस L1 L2 बाय y², हमें dy/dt फाइंड करनी है। L1 से L1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो dy/dt जो फाइंड करना है वो आ रहा है -y²/10L2। अब y कैसे निकालेंगे, तो हमसे बोला गया है कि कब निकालना है हमें dy/dt, जब ये मिडिल में है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, L1/2 है, तो x की जगह L1/2 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, L1 L2 बाय x था, ठीक है, x की जगह L1/2, सो L1 L2 इट इज L1/2, तो ये 2L2 आ रही है, तो y की जगह हम डाल देंगे 2L2, सो -4L2 बाय L2² बाय 10L2, तो -2L2 बाय 5, -2L2/5, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक। जिसने भी पूछा है, हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब वैसे ही खुद ओरिजिन से पास कर रहा है, क्यूब डिग्री 5 है, ये जैसा भी बन रहा होगा, ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, डिग्री 5 है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, कुछ ऐसा जा रहा होगा, इस तरह कुछ जा रहा होगा, लेकिन ये खुद ओरिजिन से कहीं ना कहीं पास कर रहा है, ठीक है। अब ये कहता है कि ओरिजिन से, मान लो ऐसे जा रहा है, ओरिजिन से इस पे टेंजेंट, अभी हम एक्सटर्नल पॉइंट की तरह देखेंगे, जिस तरह से तुम्हें याद है अपन ने साइन एक्स का भी केस ऐसा देखा था कभी, ठीक है, एक साइन एक्स का कर्व देखा था, लोकस ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट, हाँ सर, हाँ याद है ना। तो इसको भी ऐसे देखें कि ओरिजिन है और ओरिजिन से इस पे टेंजेंट डाली गई है, मान लेते हैं हमें सारे पॉइंट फाइंड करने हैं, इस पे टेंजेंट डल सकती है,
तो इसको अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट, जहां पर कांटेक्ट पॉइंट होता है वही पुट किया जाता है डेरिवेटिव में। तो x को अगर अल्फा मानूंगा तो y की वैल्यू आ रही है 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5। तो अब आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव करें। तो 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 अल्फा रख दें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज x, ये अल्फा रख दिया, 10 अल्फा की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये टेंजेंट का स्लोप आया और एक तरीके से निकालेंगे किससे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इट इज 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5 बाय अल्फा। तो एक अल्फा इसमें से कैंसिल हो गया। सो 12 अल्फा की अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर 4। पूरे को एक तरफ ले लो, इसको पूरे को इधर ले लें, तो 8 अल्फा की पावर 4 एंड माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 8 हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0, 1 एंड माइनस 1। तो बस अब ये वैल्यू पुट कर दें, अल्फा मतलब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 पे 0, 1 रखने पे आ रही है 2 और ये आ रही है माइनस 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट है 0, 0, 1, 2। सर लेकिन अल्फा 0 तो हो सकता है क्या सर, अल्फा 0 तो हो सकता है, क्यों, ऑरिजिन पे टेंजेंट नहीं चल सकती है? नहीं सर, वरना जो हमने इक्वेशन बनाई है ना स्लोप की, वहां से आप अल्फा थोड़ा काट सकते हो। क्या, दोबारा बोल। सर वरना जो आपने जो अभी इक्वेशन बनाई थी ना स्लोप की, और आपने अल्फा को काट दिया था, हम अल्फा को थोड़ा काट सकते हैं फिर डायरेक्टली काटेंगे नहीं, अल्फा की जगह 0 रखेंगे सर, तो वो इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। अरे मैंने मान ली तेरी बात, ये तो मुझे दिख ही रहा है ना, ये मैं नहीं भी लिखूं, ये बच्चा सही बोल रहा है, हम ये नहीं ले सकते अभी इसके हिसाब से, लेकिन मैं ओरिजिन तो ले सकता हूं ना 0,0। सर वो फिर पहचानेंगे कैसे कि 0,0? ओरिजिन पे भी तो डल रहा है ना पॉइंट। चैतन्य, यहां पर क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहां पर ये सब मत करना कि चैट में क्वेश्चन डाल देगा तू और मैं डिस्कस कर लूंगा, मैं इतना फ्री बंदा नहीं हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक आध क्वेश्चन बोल सकते हैं या मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे डाल दें अभी, ठीक है, तो मैं उठा लूंगा। क्या बोल रहा है बेटा? और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान गया कि मतलब यहाँ पे तो मैं पहचानूंगा। मैंने कहा, तूने बोला ना कि अल्फा 0 नहीं हो सकता, मैंने मान लिया भाई, अल्फा 0 नहीं होगा। ठीक है, अल्फा 0 नहीं होगा, मान लिया मैंने, तो मैंने यहां से नहीं लिया। ठीक है, ये नहीं लिया। अब क्वेश्चन पढ़ पहले, क्या बोल रहा है। हमें वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिससे टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन पे भी उस एक पॉइंट को ओरिजिन पे भी टेंजेंट डल रही है, इसका मतलब ओरिजिन पे जो टेंजेंट होगी वो भी वैलिड होगी। ठीक है सर, है ना? ठीक है। हम इससे नहीं लेंगे, वैसे ले लेंगे, लेना तो यही। हाँ भाई, एक बहुत बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन है। ठीक है, डरावना क्वेश्चन दिखता है, ये डरावना नहीं है। बस आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूं 0.01, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये और छोटा होगा, बड़ा होगा? छोटा होगा। ठीक है, मतलब ये 0.0001 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका फ्रैक्शन पावर लेता हूं तो ये छोटा होगा, बड़ा होगा? बड़ा होगा, दैट इज 0.1। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इसने बोला है π/2 पे हमें बताना है। ठीक है, तो जब मैं π/2 माइनस लूंगा या मैं π/2 प्लस लूंगा, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू π/2 पे 1 होती, π/2 से जरा सा छोटा है, जरा सा बड़ा लेने पे फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, फ्रैक्शन होगा। एग्री है सब लोग? यस सर। ये फ्रैक्शन हो गया। अब n जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन 1 से बड़ी और 1 से छोटे के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपसे पूछा, मान लो ये फ्रैक्शन है, साइन एक्स एक फ्रैक्शन है, हमें मॉड हटाना है इसलिए ये बातें कर रहा हूं मैं। साइन एक्स फ्रैक्शन है, उसकी पावर, पहले हम n की वैल्यू 1 से बड़े के लिए चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी ली गई तो फ्रैक्शन की पावर कुछ भी लेंगे हम 1 से बड़ा, ये क्वांटिटी बड़ी होगी या बड़ी होगी? साइन एक्स बड़ी होगी। साइन एक्स बड़ा होगा क्योंकि साइन एक्स फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन की पावर, मान लो n की वैल्यू हमने 2 ले ली,
जैसे अभी मैंने ली थी, तो ये फ्रैक्शन का पावर 2 होगा, वो ज्यादा छोटा होगा फ्रैक्शन से, ठीक है, क्योंकि n हम नेचुरल r प्लस ले रहे हैं कोई भी, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी ली मैंने। अगर मैंने 1 से बड़ी ली, मान लो n की अगर 2 रख दिया, तो यहां पर अगर 2 रख दिया तो साइन स्क्वायर एक्स छोटा होगा साइन एक्स से, बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, मतलब पाई बाई 2 माइनस या पाई बाई 2 प्लस, ठीक है। तो अगर साइन एक्स बड़ा होगा इससे तो मॉड डायरेक्ट ओपन होगा। आप सोच रहे हो मॉड डायरेक्ट ओपन होगा तो ये ऐड हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, n की वैल्यू अगर हमने 1 से बड़ी ली तो ये बना 3 साइन माइनस साइन पावर n, और ये भी मॉड डायरेक्ट ओपन हुआ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 साइन माइनस साइन पावर n, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3, ठीक है। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 से बड़ी ली है तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, और एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे भी कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3, n की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी ली है, ठीक है, और एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे भी आंसर कितना आ रहा है 3, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो n की वैल्यू 1 से बड़ा अगर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। अब हम बात करते हैं n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शन की पावर मान लो n की जगह हमने 1/2 डाल दिया, तो अब बच्चों ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बड़ा होगा इससे, अगर ये इससे बड़ा होगा तो निगेटिव क्वांटिटी मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो यहां पर माइनस आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा साइन माइनस साइन की पावर n, और यहां पर मॉड ओपन होगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ साइन माइनस साइन की पावर n, ये कैंसिल होकर दे रहा है 1/3, 1/3 इसमें रखेंगे, मतलब अगर आपने पाई बाई 2 माइनस लिया है या आपने पाई बाई 2 प्लस लिया है, आपके पास बॉक्स ऑफ 1/3 आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जबकि एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर आपने n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो आंसर जो है वो ए है। क्लियर है क्या? यस सर। सर एक बार जो सेकंड वाला केस है वो रिपीट कर दो प्लीज। n की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में लिखी, मतलब मैंने फ्रैक्शन की पावर अगर फ्रैक्शन ली तो वैल्यू जो है बढ़ जाती है, मतलब जो फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मतलब 0.01 जो हम रख रहे थे उससे बड़ी वैल्यू आनी है, तो जो साइन एक्स है उससे बड़ा साइन पावर एन एक्स आ जाएगा, तो ये अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये और ये सेम है 2 टाइम्स, ये -1 टाइम्स, तो सिंप्लीफाई हो गया 1 टाइम्स, और ये प्लस हो गया, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया और मेरे को भी, मैंने भी करके देखा तो समझ में आया, इसमें किसी ने सॉल्यूशन भी दिया है, सॉल्यूशन मैंने पहले देख लिया होता तो मेरी मेहनत बहुत बचती, कुछ ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये एन वाई डेरिवेटिव है, ये के एन बोल रहा है, ये वाई बोल रहा है, तो यहां पर y था, मैंने y1 किया, e की पावर -x cos x, यहां पर माइनस आया, प्लस और e की पावर -x sin x माइनस sin x। अब बच्चों हो क्या रहा है, ये मैंने भी यही सोचा, जैसे अपन ने कन्वर्ट किया था ना वापस, ऐसे इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है, कॉस में या साइन में, कैसे भी करके कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप इसको देखें तो ये बन रहा है y1, इसमें से माइनस निकल गया और √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे ये 1/√2 cos x और प्लस 1/√2 sin x बन जाए। अब इसे cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x मानेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इट इज cos x माइनस π/4, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। ये y1, एक बार फिर से डेरिवेटिव करो, फिर से डेरिवेटिव करेंगे y2, तो इट इज -√2 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, e की पावर -x, ये सेम, और प्लस फिर ये -√2 e की पावर -x था, और ये फिर से साइन बनेगा
तो ये माइनस ऑफ साइन x माइनस पाई बाय 4 है। तो अभी फिर से इसको देखो, ये माइनस माइनस प्लस, इसमें से √2 निकल गया, e की पावर माइनस x निकल गया, क्या बच गया? एक √2 का स्क्वायर, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर दिया, तो ये है cos x माइनस पाई बाय 4 और प्लस साइन 1/√2 साइन x माइनस पाई बाय 4। तो फिर से बना cos पाई बाय 4 cos x माइनस पाई बाय 4 cos साइन पाई बाय 4 साइन x माइनस पाई बाय 4। सो इट इज cos x माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, मतलब x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अगर आप ऐसे चलते जाएं, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है ये यहां पर क्या हो गया, माइनस कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, या माइनस कॉमन क्यों निकाल दूं, मैं भी क्या कह रहा हूं, इसे मैं cos पाई बाय 2 माइनस x लिख सकता हूं ना, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा साइन में, इट इज साइन x। ठीक है, ये आया है y2। अब y3 लिया, फिर से करें तो y3 कितना होगा, √2 स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x साइन x और प्लस √2 स्क्वायर e की पावर माइनस x साइन x का cos x। ठीक, इसमें फिर माइनस कॉमन निकाल लिया, √2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, e की पावर माइनस x कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा। फिर √2 का क्यूब कर देता हूं, तो 1/√2 साइन x माइनस, कुछ कह रही है बेटा, ये cos x होगा, ये बोल रही है। यस सर। हाँ, अब ये फिर से क्या बना, ये बना माइनस √2 होल क्यूब e की पावर माइनस x साइन x माइनस पाई बाय 4। एक बार और करेंगे तो ये cos में आ जाएगा, मतलब ये फाइनली ये आ जाएगा y4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2 की पावर 4 और y, क्योंकि ये अगली बार में आ जाएगा साइन x माइनस पाई बाय 2, उसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन पाई बाय 2 माइनस x को cos x लिख देंगे। और जैसे ही आप e की पावर माइनस x cos x लिखोगे, e की पावर माइनस x cos x को हम फिर से क्या लिख देंगे, y। तो अगर आप इसे देखो तो ये हो रहा है y4, अच्छा ये माइनस रहेगा, यहां पर मैं भी गलत कर रहा हूं, यहां पर माइनस रहेगा भाई। ठीक है, हाँ, अगली बार में माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, एक ही माइनस रहेगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए हमें एक माइनस लेना पड़ेगा, यहां पर प्लस आएगा, इट इज 4, ये 4y इक्वल टू 0 ऐसा आएगा, करके देखिएगा। तो अगर y4 इक्वल टू 4y आ गया, y4 प्लस 4y इक्वल टू 0, तो y8 अब डेरिवेटिव कर दे आओ, तो ये 4y4 इक्वल टू 0 आएगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे चमक रहा है क्या? नहीं सर, नहीं समझ आया। अरे यार आ गया सर ये वाला स्टेप। कैसे समझाऊं अब, और क्या तरीका है? मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, 2 बार, पैटर्न बनाना है बेटा, एन तक हम एन तक जा थोड़ी पाते हैं, हम तो पैटर्न बनाते हैं। मैंने ऐसे पैटर्न बनाया है, बस एक बार डेरिवेटिव किया, कॉस के टर्म में लाया क्योंकि कॉस में था, दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर उसे कॉस के टर्म में लाया, लेकिन वो दिख रहा है पाई बाय 2 में, तो मैंने साइन एक्स में बदल दिया। अब जब तक ये कॉस में नहीं आएगा तब तक काम खराब है। तो एक बार मैंने फिर डेरिवेटिव किया, फिर ये साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 में आया, अगली बार ये साइन एक्स माइनस पाई बाय 2 में आएगा, एक ही माइनस बाहर रहेगा, तो ये कॉस में आ जाएगा और ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब ये यहां तक आ गया तो हम कह सकते हैं कि K4 है, 4 बार डेरिवेटिव, n की वैल्यू 4 है, तो इसको K की वैल्यू 4 बोलेंगे, K4 है। अब अगर मैं इसे एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा, y5 प्लस 4y1 इक्वल टू 0। फिर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे y6, ऐसे करके, तो 4 बार और डेरिवेटिव किया तो y8 प्लस दिस आ गया। अब y4 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो, तो y8 प्लस 4, y4 की जगह क्या आएगा, -4y, मतलब y8 आ रहा है -16y इक्वल टू 0। तो ये y8 है, n की जगह 8 है, तो ये K8 है, तो K8 की वैल्यू -16 आ रही है, ये भी सही है। अरे चमक रहा है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, नहीं सर, हाँ चलो। हाँ ठीक है।
इसके बाद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद जो जिसके कुछ हो प्रॉब्लम तो और भी पूछ लीजिएगा। इसको और देख लें कैसे बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो पहले तुम्हें ये e की पावर में ले रहा है, मतलब e की पावर x की सीरीज याद होनी चाहिए। e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, है ना। अभी तो चलने दो, ठीक है। सिग्मा भूल जाते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करके हम, क्योंकि n के टर्म में फैक्टोरियल आ रहा है, देखो कैसे लाते हैं। पहले से बात क्या करें। 6n प्लस 10 बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई सोच पाता है कैसे क्या कर सकते हैं? तुमसे सुनूं तो। फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को। नहीं, फैक्टराइज तो करेंगे। सर वो ही नहीं रहा सर हमसे और ट्राई किया। सब लोग बोलते हैं और आवाज किसी की नहीं आती। देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं ऊपर, तो ये बना 2n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 20। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया मैं अभी समझा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने लिखा ये मैनिपुलेट ही करना है, 2n प्लस 1 ऊपर बनाना है कुल मिला के, इससे एक कैंसिल हो जाए। तो मैंने 2n स्क्वायर और प्लस 6n ले लिया और 6n प्लस 20 अलग कर दिया। ठीक है, अब सेपरेट कर दिया। नहीं, 2n प्लस 1 लेना है ना, तो प्लस 1 लिया, एक ले लिया, इससे 11 ले लिया। ठीक है, अब ठीक है, तो यहां पर ये हो गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो 2n प्लस 1 निकाल दिया तो ये 2n फैक्टोरियल आ गया, और ये 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा आगे? इसमें से n कॉमन निकालें तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कैंसिल, तो यहां पे बच गया n अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस, इसमें भी बनाओ, कैसे बनाए? तो मैंने इसको ऐसे लिखा 11 कॉमन, नहीं इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड और कर देते हैं, तो 1/2 इट इज 22n प्लस 40 हो गया। तो ऐसे क्या लिखेंगे, 22n प्लस 11 और प्लस 29 40 हुआ ना ये, हाँ तो 29। क्या तुम लोगों के भेजे में जा रहा है कुछ? ऑप्शन 3, अच्छा वो जो भी है ऑप्शन 3 अवेलेबल। इसमें कुछ कर सकते हैं, फिर से इसमें भी कर सकते हैं क्या, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो 1/4, ये 2n 2n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस ये भी 1/2 का मल्टीप्लाई, तो 1/4, इसमें से 11 निकल जाएगा, तो 2n प्लस 1 फिर से बचा, 2n प्लस 1 कट जाएगा, तो 1/2n फैक्टोरियल, और इसमें 1/2 का ऐसा मल्टीप्लाई हुआ, तो 29/2 इट इज 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब जरा समझो, जब हम सिग्मा देंगे, इन सब में अगर हम सिग्मा लगाएंगे तो ये क्या क्या बनेंगे, ये यहां पर सिग्मा लगेगा, यहां पर सिग्मा और यहां पर सिग्मा। ध्यान रखना, जब हम कुछ कैंसिल करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, मतलब इनकी वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, यहां पे 1 से शुरू करेंगे, यहां पे भी 1 से शुरू करेंगे, यहां पे भी 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1/4, इसका मतलब क्या निकल रहा है, 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है, प्लस 11/4, दिस वन इज 0 1 डाला तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, और यहां पर 29/2, दिस वन इज 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल, ऐसा। अब ये कैसे लाओगे इन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू कैसे लाएंगे मैं आपको लिख के बताता हूं। e की पावर x लिखा है, उसमें x की जगह 1 डाल दो, तो आ गया 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और e की पावर x की जगह -1 डाल दो, तो आ रहा है 1 - 1/1 फैक्टोरियल
1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। हाँ भाई बताओ, ये मैंने कैसे सोचा? क्योंकि इसमें e आ रहा है और e की पावर -1 आ रहा है। एक बार अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है बच्चों? सब कैंसिल, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहां से आपको 2 फैक्टोरियल, आप डिवाइड बाय 2 कर दो, 1 इधर ले जाओ, तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वाला केस मिल गया। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस माइनस, तो ये कट जाता, तो ये आता अगेन ट्वाइस ऑफ 1/1 फैक्टोरियल, मतलब 1 ही है वो, 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल। तो यहां से इसकी और इसकी वैल्यू इन दोनों से निकाल के उसमें पुट कर दो और फिर देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर आ जाएगा। अरे चमक रहा है ये? सर सर वो मेरे 3 क्वेश्चन सर अभी तक नहीं आए। तेरे 3 क्वेश्चन अभी तक नहीं आए? नाम बता अपना। क्वेश्चन नहीं आए सर मैंने भी डाला था। अरे तसल्ली रख, पता नहीं क्यों नहीं आए। सर सूर्यांश, एक मिनट रुक जा सूर्यांश। सर पिछले क्वेश्चन को और आसानी से भी कर सकते थे। क्या कह रहा है? सर पिछले क्वेश्चन को और आसानी से भी कर सकते थे। हाँ बता ना, बता, हो सकता है सर ना। देखो सर, 4 पिछला क्वेश्चन, इसका पहला, हाँ ये वाला? यस सर। हाँ क्या बता? सर इसको सर 4 बार डेरिवेटिव कर दे सर, सिंपल सिंपल सी टर्म बन जाती है, फिर सीरीज बन रही है सीधा। अच्छा यस सर। ठीक है। हाँ कम से कम 4 बार तो करना ही था, पैटर्न बनाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। 4 बार करेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, उस सीरीज को फॉलो करके फिर वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा? मतलब वो अपने आप ही बन जाएगी ऐसी, है ना? यस सर। हाँ क्या नाम बता रहे थे बेटा? सर सूर्यांश। सूर्यांश। सर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही था। फाइल्स भेजी हुई है। अच्छा ठीक है, ओके, देख लेते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। ये था fx थ्री एक्स नेगेटिव एंड 2x + 1 फॉर x पॉजिटिव, यही है क्या? हाँ जी सर। सर इसमें मुझे बस एक चीज पूछनी थी। सर इसके ग्राफ में ना जो f ऑफ मोड ऑफ x का जो ग्राफ है वो सर फंक्शन ही नहीं आएगा। f ऑफ मोड x का ग्राफ जो आएगा वो फंक्शन ही नहीं आएगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है क्या डिफरेंशिएबल वगैरह पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव के लिए था y = 3 लाइन, और x की वैल्यू 0 पे ये 3 था, और ये 0 पे था 1, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। दैट इज अ ग्राफ ऑफ fx। अब अगर आप x पे मॉड लगाते हो तो ये वाला ग्राफ हट जाएगा, और जो राइट हैंड साइड का ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन जाएगा। सर लेकिन मतलब वहां पे मोड ऑफ x लेस देन 0 पे नहीं बनेगा फिर ग्राफ? हमने सीखा है ना x पे मॉड लगाना। किसी फंक्शन के x पे मॉड लगता है तो क्या होता है, लेफ्ट का ग्राफ हट जाता है, जो राइट में बनता है उसकी मेरे में लेफ्ट में बन जाती है, बस। नहीं सर वो तो मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कि जो अरे साइड में बच्चे तुम लोग ना परेशानी करते रहते हो। 3 जहां जहां x है वहां पे मॉड लगा दे। ये डिफाइन होगा, ये वैलिड है? नो सर। नहीं है तो छोड़ ना, जो वैलिड है। और का केस है ना, दिस और दिस, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये वाला केस ले, मतलब फंक्शन केवल यही मिल रहा है। तो 2 mod of x + 1 फॉर x पॉजिटिव, और mod of x पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू नेगेटिव, मतलब सभी पूरे ऑल रियल पे ही आ गया। हाँ सर ठीक है, वो तो और कोई तो डाउट नहीं है इसमें? सर है सर, मतलब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और इसी के नीचे एक क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक, ये तो नहीं है ना, ये आगे बढ़ा दूं? हाँ सर ये तो आगे कर दो, मतलब ये पूछना। एक क्वेश्चन और था ये वाला कि 2 कर्व x = y² एंड xy = aq, कह रहा है कट ऑर्थोगोनली एट अ पॉइंट,
एट अ पॉइंट, देन ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, 1/3 है, 3 है, 2 है, 1/2 है। तो भाई अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो दोनों के y डैश निकालेंगे। तो पहले का y डैश निकालेंगे तो ये 1/2y आ रहा है, और दूसरे का y डैश निकालो तो y इक्वल टू था a³/x, तो y डैश हो जाएगा -a³/x²। दोनों का प्रोडक्ट -1 करो, 1/2y इंटू -a³/x² इक्वल टू कितना है, -1। अब y की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू 2y(x²). ठीक है, तो हम x इंटू वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं, a³ इक्वल टू 2 इंटू xy इंटू xy की जगह a³ रख दो, तो 2a³ x, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 इसमें रख दो, या x की वैल्यू 1/2 इसमें रख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। हो जाएगा सर, अब तो दोनों वैल्यू पुट कर देना। ठीक है सर। ठीक है, और क्या था, एक और था, f डिफरेंशियल फंक्शन है, f ऑफ 1/n इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ए ऑप्शन है fx इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज। फिर बी ऑप्शन है f'(0) इक्वल टू 0 इक्वल टू f ऑफ 0। फिर सी ऑप्शन है f ऑफ 0 इक्वल टू 0 बट f'(0) इज नॉट 0 फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। और एक केस था डी, मॉड ऑफ fx लेस और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज। तो देखो fx इक्वल टू 0 फॉर x की वैल्यू 0 to 1 क्लोज, ये तो गलत ही है, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ये क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 1/n के लिए n अगर बड़ा हो गया तो फिर उस डोमेन बड़ी होगी। मतलब अगर मैं 1/x को 1 या 1 से बड़ा कह रहा हूं तो x जो होगा वो 1 या 1 से, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, ये बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं f ऑफ x बोलूं, यहां पर 1/n की जगह अगर मैं x रखूंगा तो fx इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 होना, ये बिल्कुल सही दिखता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? इसने n इंटीजर बोल दिया, बस यहां गलत हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो 1/√2 भी आएगा, 1/√10 भी आएगा। अरे समझ रहे हो नहीं? लेकिन यहां पर x की जगह 1/√10 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1/n है और n इंटीजर है और 1 से बड़ा है, तो ये तो इंटीजर वैल्यू, मतलब यहां पर 1/2, 1/5, 1/10, 1/12, 1/√2 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया, नहीं तो ये सही होता। पहली बात। दूसरी बात, f ऑफ 0 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर n इंफिनिटी पे जाएंगे तो f ऑफ 1/n जो है f ऑफ 0 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई इसको 0 अप्रोच कराने के लिए n को इंफिनिटी अप्रोच कराना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो f' 1/n और फिर 1/n का -1/n² और इक्वल टू 0, और n तो 0 है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f' 1/n इक्वल टू 0, और n अगर इंफिनिटी पे इसको भी ले जाएं तो बिल्कुल सही बात है, f' 0 0 आ रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही है। f ऑफ 0 0 बट f'0 नॉट इक्वल, ये गलत हो गया। अगर ये सही हो गया, ये गलत हो गया। और मॉड ऑफ fx, x की वैल्यू 0 से 1 तक 1 या 1 से छोटा होगा। अरे खुद बोल रहा है कि 0 होगा, कोई मतलब ही नहीं है। -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा,
और हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में फिर से वही 1/√2 वगैरह आ रहे होंगे जो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जिसपे हमें पता ही नहीं है फंक्शन क्या होगा। तो आंसर बी होगा भाई। सर ये चमका। सर ए ऑप्शन समझ नहीं आया, ए ऑप्शन जो आप दोबारा समझा दो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं तुझसे कहूं कि बेटा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 पे ये 0 होगा, तो तू कहेगा ना कि इसका मतलब है सर 1/√2 पे भी 0 होगा कि नहीं? हाँ सर। लेकिन क्या यहां पे n की वैल्यू कभी 1/√2 होगी? नहीं सर, इंटीजर के n की वैल्यू √2 कभी नहीं होगी, तो इसलिए केस खराब हो गया। अगर ये नहीं लगाता ना कंडीशन तो सही था। लेकिन 1 तो आ सकता है यहाँ पे, 1 तो इंक्लूडिंग है। अरे तो फॉर ऑल है ना, 1 तो आ सकता है, क्या होता है? हमेशा डिफाइन होना चाहिए। हमेशा डिफाइन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मतलब नहीं होगा। सर अगर जो ऑप्शन में मेंशन करता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है 0 से 1 तक, तो हो जाता हाँ, तो फिर हो जाता ना, बिल्कुल सही है। या तो यहां से ये हटा दे या यहां पे लगा दे तो सही है। ठीक है सर तो अगर ऊपर n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखा होता सर, तो a और d ऑप्शन भी सही होता ना। फिर ए और डी ऑप्शन भी सही होता है, बिल्कुल, फिर वो भी सही होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ सर मेरा सूर्यांश के बाद 3 क्वेश्चन बाद है, मैंने भी डाल रखा था एक ए के लिखा है, ए के कौन है? सर। उसके भी 2 कोटड़िया नाम है। अच्छा ठीक है, तेरे भी ये 2-3 क्वेश्चन है, ये भी मैं ले लेता हूं, अच्छे क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू -1 1/√of mod of x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस। अब बच्चों ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन शाम को डल गए थे आप लोगों के पास, रात का समय था आपके पास, सुबह का समय था, आप लोगों को देखने जरूर चाहिए थे क्वेश्चन, आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, -1 दे रहा है, भाई बॉक्स फ्रैक्शन आ गए, हम तो पहले से कन्वर्ट कर लेंगे, रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड माइनस, इसको लिख देंगे -x माइनस बॉक्स ऑफ -x, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये होता है रूट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x। अब आन दो, अब केस लो भाई, -1 माइनस -1 प्लस -1 माइनस मतलब -1 से छोटा मतलब -1.1 माइनस, ये नेगेटिव हो गया तो पहले साइन हटाएं, तो ये -x हो गया, ये +x रहेगा, और -1.1 रखा है इसके अंदर, तो ये +1.1 उसका बॉक्स 1, तो बेचारे कटी गए हैं, तो 1 तो -1 माइनस आ रहा है 1, -1 प्लस मतलब -0.9 लिया बच्चों, तब भी ये नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव ही होना है, तो -x प्लस x, लेकिन यहां पे जब मैं -0.1 रखूंगा तो ये 0.9 होगा, 0.9 का बॉक्स 0 होगा, तो 1/x0 आ रहा है विच इज नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल सही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन fx लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, देखें fx लिखा है x³ + 3x + 4 और gx इनवर्स है f का, एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx ऑफ gx by g of gx at x = 4, ठीक है, at x = 4। अब बच्चों यहां पर जो x की वैल्यू 4 होगी वो किसकी वैल्यू होगी? इसकी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स की जो डोमेन होती है वो इस फंक्शन की रेंज होती है, एग्री है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां पर हम x की जगह 4 मतलब यहां पर y की जगह 4 आएगा, तो 4 = x³ + 3x + 4 कट गया, तो केवल x की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहां पर हम g of 4 g of x था, अब यहां पर फिर से g of 4 की वैल्यू कितनी होगी? 0, समझना बच्चों, g of gx बोला है, अगर मैं x की जगह 4 रखूंगा तो ये मैं रेंज रखूंगा, तो जो रिजल्ट होगा वो डोमेन होगा, तो यहां पे 0, तो ये बना g of 0, ठीक है। अब g of 0
ये भी किसकी वैल्यू होगी? रेंज की। तो अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स की वैल्यू -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू -1 होगी। अच्छा, लेकिन हमसे डेरिवेटिव पूछा गया है, तो डेरिवेटिव तो हम डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं, ठीक है, हम डिफरेंशिएशन करते ही हैं। क्या बनेगा? डिवीजन रूल लगाएं, आता है सबको? यस सर। हाँ, तो जी स्क्वायर जी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ जी एक्स और फिर जी एक्स का जी डैश एक्स। अब बस सबकी वैल्यू डालनी है, सबकी वैल्यू मैंने बता दी है। कैसे? आप एक्स की जगह क्या डालोगे? एक्स की जगह 4 डालोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो गई। और जी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हुआ -1, ये है जी डैश 4 माइनस जी ऑफ 4 कितना था? जी ऑफ 4 में एक्स की वैल्यू 0, ये 0 था, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आई थी -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ रहा है माइनस जी डैश 4। अब बच्चों माइनस जी डैश 4 कैसे निकालेंगे? कुछ याद है? जी डैश वाई इक्वल टू होता था 1/f डैश एक्स, पढ़ाया है? यस सर। तो हमसे अगर जी डैश 4 पूछ रहा है तो ये होगा 1/f डैश 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही थी, y की वैल्यू 4 पे। तो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए ऐसे 3x² + 3 और इसमें x की जगह 0 डाल दो तो 1/3 आ रहा है, तो आंसर होगा -1/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। हाँ, क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अभी भी। हेलो हेलो। हेलो आ रहा है बस। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, इसके 4 क्वेश्चन छोड़कर। हेलो। हाँ हाँ, बोल बोल। सर, इसके 4 क्वेश्चन छोड़कर वैल्यू ऑफ बी वाला क्वेश्चन है एक नीचे। e⁴ cos α⁴n। नहीं सर, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच क्वेश्चन वाला। इसमें बस एक चीज पूछनी है मेरे को। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है सर, उस फोटो के नीचे वो लिखा हुआ होगा, फोटो फ्रॉम संजय जैन। हाँ हाँ हाँ। नाम बता। सर ऋषभ जैन है नाम। अच्छा, ऋषभ, हाँ सर, हाँ, वो इसमें बी, मैंने इसका आंसर दिया था, किसी बच्चे ने भी पूछा था। आंसर स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है b > 0, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ बस सर यही कंफर्म। हाँ सही है, वो अपन ने जो सीखा है वो बिल्कुल सही है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, सर एक ठीक और है। मेरा था ऊपर, तेरा भी और क्वेश्चन बचे हैं क्या? एक उसके ऊपर जो बी आपने बोला ना > 0, उसके ऊपर ही एक था। अच्छा, -ax वाला। यस सर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 -ax प्लस साइन x -1 प्लस a अपॉन x प्लस साइन ऑफ x -1 1 - x अपॉन 1 प्लस 1 - √x इक्वल टू 1/4। देख, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये नहीं, तो जो आपने b > 0 बोला था उसके ऊपर ही था, डबल लिमिट का क्वेश्चन था सर। डबल लिमिट का क्वेश्चन था। यस सर, यानी कि 2 फंक्शन पे लिमिट लग रही थी। मैंने रेड कलर से मार्क किया होगा, जो राइट आंसर होगा वो जो आपने अभी बोला था b > 0 x टेंडिंग टू 2 - a e⁴ ये है ना? यस सर। हाँ ठीक है, देख ले भाई। भैया आखिरी क्वेश्चन है, सुन लो सभी लोग। हाँ भाई, a की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, 2 पुट करेंगे, 2 से थोड़ा सा छोटा पुट करेंगे, तो 2 से थोड़ा सा छोटा -2 होगा यहां पर। हाँ, ये
-2 है, -2 से थोड़ा सा छोटा, -2 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, मॉड लग के पॉजिटिव फ्रैक्शन, 1 अपॉन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज इन्फिनिटी। तो ये e की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है, तो e की पावर इन्फिनिटी और ये भी e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी पॉइंट इन्फिनिटी का केस बन रहा है। तो पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय मॉड ऑफ x प्लस 2 और 2 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब ये बच्चों ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तरफ, ये समझ में आ रहा है इन्फिनिटी तरफ क्यों जा रहा है? यस यस हाँ, सर। यहां पर -2 लगाए, ये 0 अप्रोचिंग करेगा, मॉड है 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस इज इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहां से आ गया माइनस है, ठीक है। तो LHS आ गया है माइनस से। अब RHL देखो, इसको क्या करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, अंदर ले आते हैं, मॉड x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 2 और x की पावर माइनस 2 की पावर 4 ऐसा बोल देता हूं, और x माइनस ऑफ -2 ऐसा बोल देता हूं, ठीक है। मतलब ये प्लस है बेसिकली, क्योंकि x लिमिट जो है वो -2 पे है, तो ये 0 करना है ना, तो बेसिकली मैंने x प्लस 2 का डिवाइड किया है। x प्लस 2 कॉमन निकाल लो ना, क्या बेटा? x प्लस 2 कॉमन निकाल लो। वो कॉमन निकालने में और झंझट है ना, और आसानी से बन रहा है, तो क्यों परेशान हुए? x की पावर 5 माइनस ऑफ -2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे, और इसे x माइनस ऑफ -2 लिख दूंगा भाई, 32 है ना। तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हो गया कितना, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो कट पिट जाएगा, तो साइन की पावर, साइन ऑफ ये कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन 5 इंटू -2 बचा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस बाहर, तो इट इज माइनस साइन 2/5। ए की वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू आ रही है साइन 2/5, ठीक है बच्चे। सर हम लोग जो आपने Yes, sir. लिमिट अभी आप अंदर लेके गए थे, हम कौन कौन से केसेस में लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं? जनरली ले आते हैं, जनरली ले आते हैं, केस नहीं बनता इस तरह का, ले आ ठीक है सकते हैं, है ना। ठीक है सर। सर b ठीक है भाई। इक्वल टू 1 के बाद भी एक क्वेश्चन था क्या? सर, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन था ना एक, तो उसके बाद हाँ, भी हाँ। क्वेश्चन था, वो समझ नहीं आया था कैसे करना है। वो मेरा नहीं था पर किसी और का था, वो समझ नहीं आया कैसे करना है। अरे वही तो समझा, उसमें समझना कुछ भी नहीं था, मैंने बताया हुआ है। नहीं, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बाद वाला। अच्छा, ई ग्रेटर देन, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बाद के बाद वाला, वाला सर। रुक जा, पहले वाला देखें, मेरे पास तो एक भी नहीं दिख रहा, कहाँ गया भैया क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन दिखे तो एक बार, हाँ, उसके बाद वाला, उसके पहले वाला? सर उसके बाद वाला। उसके बाद वाला करा तो दिया, कहाँ? ये क्वेश्चन था, उसके बाद कहाँ गया? सर स्टार्टिंग में कराया था क्या? हाँ स्टार्टिंग में, तो तू आया नहीं होगा, ये वाला ये कराया। हाँ सर, वो मुझे पता नहीं था, मैं देख हाँ तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, काफी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चे, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।